हेलो स्टूडेंट्स, मॉसफेट स्टार्ट करने से पहले मैं जेफेट के एप्लीकेशंस की बात करता हूँ एक बार, और एक मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा। और जेफेट के अंदर जो टर्मिनल्स होते हैं उसको मैं इक्विवेलेंटली कैसे वो बीजेटी से कंपेयर कर सकते हैं वो मैं बता चुका हूँ, दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्टली एप्लीकेशन ऑफ जेफेट की एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं, वीवीआर, जिसको बोलते हैं वी वी आर, वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। देखिए, जनरली जहाँ जिन एप्लीकेशंस के अंदर आपको रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, और वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके से चाहिए कि आप वोल्टेज की ऑटोमेटिकली वेरी हो जाए, आपको रेजिस्टेंस चेंज ना करना पड़े, तो उसके लिए जनरली आप प्रीसेट लगाते हो। और प्रीसेट के अंदर क्या होगा, प्रीसेट में वोल्टेज रेजिस्टेंस तब वेरी करेगा जब आप उसको प्रीसेट को रोटेट करोगे। तो प्रीसेट को जब रोटेट करो, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, वेरिएक बोल दो, वेरिएक नहीं सॉरी वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल दो। वो उसके अंदर कब रेजिस्टेंस वेरी करेगा, जब आप उस प्रीसेट को रोटेट करोगे तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, ठीक है। तो लेकिन जब आप ये चाहते हो कि ऑटोमेटिकली हो, एक चीज़ तो ये है कि जो सिंपल रजिस्टर है वो दैट इज़ नॉट द सेमीकंडक्टर बेस्ड रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है सेमीकंडक्टर बेस्ड नहीं है। तो जब कभी भी आपको सेमीकंडक्टर बेस्ड रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ जेफेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि सेमीकंडक्टर बेस्ड रेजिस्टेंस आपको बनाना है कि मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस से ही आपका रेजिस्टेंस बन जाए, तो वहाँ आपका जेफेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बोलते हैं वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो मैं देखता हूँ तो इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर बताया। तो जो ये रीजन है इसको मैंने कहा था ओहमिक रीजन। क्या कहा था? ओहमिक रीजन। इस रीजन के अंदर ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ को कौन फॉलो करता है? रेजिस्टेंस फॉलो करता है, पता ही होगा आपको। ओम्स लॉ को कौन फॉलो करता है? एक रेजिस्टर फॉलो करता है। अब देखिए, ये जो कर्व है ये डिफरेंट इनपुट वोल्टेज के लिए डिफरेंट कर्व आएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक जो कर्व है वो ये आया हुआ है, एक जो कर्व है वो ये आया हुआ है, एक जो कर्व है वो ये आया हुआ है, और एक जो कर्व है वो ये आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने VGS मीन्स इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है वो आपने जब 0 वोल्ट दी तो आपको इतना रेजिस्टेंस मिला, ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। जब आपने -1 कर दिया तो ये कर्व मिला। ये कर्व क्या शो कर रहा है? एक कर्व जो ये स्ट्रेट कर्व लीनियर कर्व आ रहा है, ये किसको शो कर रहा है? ये एक रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप V बाई आई करेक्टरिस्टिक देख लीजिए, यहाँ से V बाई आई का फॉर्मूला है, तो यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो यहाँ इस वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस अलग आया, इसके लिए रेजिस्टेंस अलग आया, इसके लिए रेजिस्टेंस अलग आया, और इसके लिए रेजिस्टेंस डिफरेंट आया। इन सभी वोल्टेज के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस आए। तो इट मीन्स विदाउट चेंजिंग द हार्डवेयर, विदाउट चेंजिंग द कोई भी कंपोनेंट, विदाउट चेंजिंग एनी कंपोनेंट, यू हैव चेंज द रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। अब देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस रेजिस्टेंस का फ़ायदा क्या है, इस रेजिस्टेंस का बेनिफिट क्या है। इस रेजिस्टेंस का बेनिफिट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि सेमीकंडक्टर बेस्ड है। सेमीकंडक्टर बेस्ड है तो आईसी के अंदर, आईसी में भी ये फैब्रिकेट हो सकता है। तो किसी आईसी के अंदर आपको एक रजिस्टर लगाना है तो वहाँ आप सिंपल जो कार्बन बेस्ड रजिस्टर हैं वो आप वहाँ फैब्रिकेट नहीं कर सकते। आईसी के अंदर रेजिस्टेंस लगाना है
तो क्या करोगे आप, वोल्टेज वेरिएबल, आप वो जो रेजिस्टेंस लगाओगे वो ट्रांजिस्टर्स की फॉर्म में या जेफेट की फॉर्म में लगाओगे, और उसमें भी आपको वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल चाहिए तो और भी मुश्किल काम है। तो मतलब पहली चीज़ तो आपको एक आईसी के अंदर रजिस्टर लगाना है, चलो वो तो आपने लगा लिया किसी चीज़ की हेल्प से, डायोड की हेल्प से भी लगा सकते हो, ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको वेरिएबल चाहिए, आप उसको वेरी कर पाओ। तो फिर ऐसे केस में क्या करोगे आप, उसको वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर लगाओ आप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताया सेमीकंडक्टर बेस्ड है, और दूसरा क्या है, इसको आप सेकेंडली क्या है कि इसको आईसी पर भी फैब्रिकेट कर सकते हो। नंबर 3 क्या है, वेरिएबल भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और वेरिएबल कैसे है, कैन बी कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज, वोल्टेज से कंट्रोल हो जाएगा ये। वोल्टेज चेंज कर दोगे, वोल्टेज चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। वोल्टेज चेंज कर दोगे मीन्स आपको VGS को कंट्रोल करके VGS को आपने कंट्रोल करना है, और उससे VGS की हेल्प से आप क्या, ये कंट्रोलिंग वोल्टेज हो जाएगी जिससे आप कंट्रोल करोगे। और किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो आप, VDS बाय ID को कंट्रोल करोगे। इट मीन्स ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है जिसको आप कंट्रोल करने जा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिन जगह पे आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो रेजिस्टेंस है जो आप ऑटोमेटिकली वेरी करना चाहते हो, तो वहाँ आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं VVR, वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस। आगे आता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। देखिए, गेट को मैंने रिप्रेजेंट किया था किससे, गेट को मैंने रिप्रेजेंट किया था बेस से, कंपेयर किया था, रिप्रेजेंट नहीं, कंपेयर किया था बेस से। सोर्स को मैंने कंपेयर किया था एमीटर से, और ड्रेन को कलेक्टर से। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके ऊपर मैंने कोई बायसिंग नहीं दी है, ये सेल्फ बायस है इस वोल्टेज से। जो आप वोल्टेज यहाँ दे रहे हो, वोल्टेज जो सिग्नल दे रहे हो आप, उससे बायस हो रहा है ये। इनपुट सेक्शन पे जो सिग्नल दे रहे हो आप, उससे बायस हो रहा है। आउटपुट के ऊपर आपने बायसिंग कर रखी है, आउटपुट सेक्शन को आपने रिवर्स बायस किया हुआ है। ठीक है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। यदि आप यहाँ से कोई बायसिंग देते हो तो वो इसकी बायसिंग हो जाएगी उससे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। जो भी मैंने बायसिंग के मेथड्स पढ़ाए थे उसमें एमिटर बेस कलेक्टर को आप रिप्लेस कर दो गेट एमिटर और कलेक्टर से, तो वहाँ वो बायसिंग आप इसके लिए कर सकते हैं, वो बायसिंग इसमें यूज़ होगी। ठीक है, तो जेफेट के लिए इतना ही। अब हम मॉसफेट के ऊपर आते हैं। अब हम मॉसफेट स्टार्ट करते हैं, और मॉसफेट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में, बेसिक डिफरेंस क्या है मॉसफेट और जेफेट के अंदर। एक्चुअल में दोनों ही वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हैं, तो ये सिमिलरिटी है दोनों की। दोनों के अंदर जैसे मैं मॉसफेट की बात करता तो मॉसफेट के अंदर 4 टर्मिनल्स हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे होगे आप, टर्मिनल्स देख रहे हो, 1 2 3 और 4 टर्मिनल्स हैं। वहाँ जेफेट के अंदर 3 टर्मिनल्स हैं। ठीक है, वहाँ आपको देखने में लगेगा कि 4 हैं, क्योंकि वहाँ भी आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर किया था, देखने में आपको 4 लगेंगे, बट दोज आर 3, बिकॉज ये P है, ये भी P है, तो इसको मैं 1 ही काउंट करता हूँ। दीज आर नॉट 4। ये टर्मिनल 1 2 और 3 टर्मिनल्स हुए थे। यहाँ 4 हैं बिकॉज यहाँ ये अलग जगह पे कनेक्टेड है, ये अलग जगह पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये 4 टर्मिनल्स हैं। और उसके बाद क्या है कि मॉसफेट का इनपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी हाई, अराउंड 1000 टाइम्स हाई एज कंपेयर टू द जेफेट का जो इनपुट इम्पिडेंस है। तो इनपुट इम्पिडेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट इम्पिडेंस किसी भी एम्पलीफायर का बहुत हाई होना चाहिए
एज हाई एज पॉसिबल उतना होना चाहिए, तो वो है, जबकि जे फैट का 1000 टाइम कम है। और यदि मैं बीजेटी से कंपेयर करूँ तो बीजेटी से दोनों का ज़्यादा है। और इसके अलावा लो नॉइसेस जहाँ होते हैं वहाँ हम जे फैट यूज़ करते हैं, हाई नॉइसेस जहाँ होते हैं वहाँ हम मॉसफेट यूज़ करते हैं। और मॉसफेट टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है, जे फैट टेक्नोलॉजी कंपेरेटिवली चीपर है, और सबसे जो चीप है वो बीजेटी है। ठीक है, चीपेस्ट इज बीजेटी। और अब जब हम इनकी एम्प्लीफिकेशन वगैरह की बात करेंगे तो एम्प्लीफिकेशन फैट्स की कम होती है, और फैट्स को मेन जो पर्पस होता है फैट्स का वो एम्प्लीफिकेशन ना होके, एम्प्लीफिकेशन करते हैं वैसे इनसे, लेकिन प्राइमरी जो इनका होता है वो स्विचिंग के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं, प्राइमरीली इनको स्विचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका मॉसफेट का स्पेसिफिकली मॉसफेट का जो गेन है वो गेन के लिए हम उसको यूज़ ना करके उसको हम स्विचिंग के लिए जनरली यूज़ करते हैं, एम्प्लीफिकेशन के लिए ना यूज़ करके हम उसको स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका वर्किंग देखिए कैसे है ये। हाँ, ये मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, और इसके अंदर फिर एनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप दो टाइप का होता है। तो हाँ, एक डिफरेंस और है जेफेट और मॉसफेट के अंदर, कि जो जेफेट है वो सिर्फ एक मोड में काम करेगा। ठीक है, और जो है ना मॉसफेट है वो दो मोड में काम करेगा, एनहेंसमेंट में भी काम करेगा और डिप्लीशन में भी काम करेगा, दोनों मोड्स के अंदर काम करेगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम एनहांसमेंट टाइप की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सिर्फ जो एनहांसमेंट के अंदर काम करेगा। आगे फिर मैं बात करूँगा जो डिप्लीशन टाइप है वो डिप्लीशन के अंदर भी काम करेगा, एनहांसमेंट में भी काम करेगा, वो दोनों तरीके से काम कर सकता है। देखिए यहाँ ये मैंने एक सबस्ट्रेट लिया है पी टाइप, और पी टाइप एन चैनल है ये, पी टाइप सबस्ट्रेट लेके इसके अंदर मैंने एन यहाँ डॉपिंग की, यहाँ एन डॉपिंग की, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ड्रेन, दिस इज़ ड्रेन एंड दिस इज़ सोर्स, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया बैटरी से। और साथ में यहाँ क्या है कि दिस SiO2 लेयर है, दिस इज SiO2 लेयर जो यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ देखिए कि वोल्टेज जो लगाई है मैंने, ये वोल्टेज इसको गेट टर्मिनल, दिस इज गेट टर्मिनल, गेट टर्मिनल के ऊपर हमने ये वोल्टेज लगाई, और सोर्स के ऊपर हमने इसको सोर्स को फॉरवर्ड किया है। ठीक है, सोर्स को फॉरवर्ड किया है। अब देखिए क्या होगा, और यहाँ P से देखिए तो ये भी फॉरवर्ड है। ठीक है, अब देखिए कैसे वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में। दिस इज़ फॉर कंट्रोलिंग, ये कंट्रोल के लिए, जैसे आप अब तक पढ़ते आए हो कि जब आप कॉमन एमीटर की बात कर रहे थे तो बेस और एमीटर के ऊपर जो वोल्टेज लग रही थी वो तो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही थी, वहाँ करंट से कंट्रोल हो रहा था हालांकि वो। और जब मैं जेफेट की बात भी कर रहा था तो गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज लग रही थी वो कंट्रोलिंग थी। मेनली करंट किसके कारण फ्लो कर रहा है, ड्रेन सोर्स के अंदर जो वोल्टेज है उसके कारण करंट फ्लो कर रहा है, ID उसके कारण फ्लो कर रहा है, मीन्स आउटपुट का जो करंट है दैट विल डिपेंड ऑन दिस वोल्टेज, ये कंट्रोलिंग वोल्टेज है। अब देखिए कंट्रोलिंग कैसे वर्क कैसे करेगा इसको समझते हैं। यहाँ पर ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, पी टाइप सबस्ट्रेट है, इसके अंदर यहाँ मेजोरिटी कैरियर्स पी टाइप है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर एन टाइप है। एन टाइप मीन्स इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजोरिटी कैरियर्स होल्स हैं। मैंने यहाँ पर जो कनेक्शन किया है, इस जगह पे जो कनेक्शन किया है मैंने, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी दैट विल बी कनेक्टेड टू द गेट, गेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब मैं इसके ऊपर वोल्टेज इंक्रीज करूँगा तो ये यहाँ पर अट्रैक्शन
क्रिएट करेगा, किससे अट्रैक्शन क्रिएट करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस सबस्ट्रेट के अंदर पड़े हुए हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा कर लेगा। यहाँ एक सी बन जाएगा, आप ये कैसे समुद्र बन जाएगा। किस किस टाइप का समुद्र बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र बन जाएगा। किस चीज़ का बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए सारे, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये कैसा बन गया? यहाँ एक पूल बन गया, आप कह सकते हैं यहाँ एक पूल बन गया। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन्स का। अब क्या है, अब इसको भूल जाओ, अब इसकी बात करो। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से फ्लो करेंगे और उसके बाद यहाँ से ऐसे इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेंगे। करंट इससे अपोजिट शो करते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो जब उनको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने ये चीज़ तो आपको पहले ही बता दी थी कि एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ज़रूरी नहीं है कि वो वही इलेक्ट्रॉन आगे तक मूव करे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा और आगे से इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो इसको जब अपने नेचर का अपने जैसा इसको पूल मिल गया तो वो यहाँ से फ्लो करके इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा। आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस पूरे पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो ये यहाँ से फ्लो होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? यहाँ से फ्लो होते हुए और यहाँ पाथ कंप्लीट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पाथ, और यहाँ फाइनली किस में जाके सिंक हो जाएंगे? फाइनली ये इसके अंदर जाके सिंक हो जाएंगे। किस में? मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज द इनफाइनाइट सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन सिंक हो सकते हैं, हम ये मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जितनी ये वोल्टेज ज़्यादा होगी, जितनी ये वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बेटर होता चला जाएगा। यदि ये जीरो है इट मीन्स यहाँ जो पूल बना है इलेक्ट्रॉन्स का अच्छा पूल नहीं बना, इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होगा। जब मैं इसको इस पूल को मीन्स इस वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ तो ये पूल स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, पूल अच्छा पूल बनता जाएगा। पूल तो समझ रहे हो, जैसे स्विमिंग पूल है, ये पूल बन जाएगा किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन्स का पूल बन जाएगा यहाँ पर। तो जितना हम यहाँ वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे ये आसपास से सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके यहाँ ले आएगा। और जब यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उसके बाद क्या है, ये इसके अंदर से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का पूल बन गया और फ्लो करके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से पाथ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि जब मैंने गेट सोर्स के अंदर वोल्टेज जीरो लगाई, मीन्स जो वोल्टेज पूल बना रही थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब मैंने इस जीरो लगाई तो यहाँ करंट कम फ्लो कर रहा था। जब मैंने ये वोल्टेज इंक्रीज कर दी तो ये करंट ज़्यादा फ्लो करने लगा। जब मैंने ये वोल्टेज गेट सोर्स के ऊपर वोल्टेज और इंक्रीज की तो और अच्छा पूल बना और ज़्यादा करंट फ्लो करने लगा। फिर मैंने वोल्टेज और इंक्रीज की गेट सोर्स के ऊपर तो और अच्छा पूल बना वहाँ पर और ये और ज़्यादा करंट फ्लो किया और इस तरीके से करंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एनहांसमेंट टाइप के अंदर ये हमने स्टडी किया कि किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होगी, किस टाइप की वीआई कैरेक्टरिस्टिक होगी। ये ड्रेन सोर्स वोल्टेज है और ये क्या है, ड्रेन करंट है। ये समझ आ गया होगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर। हाँ, इसमें एक चीज़ देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा, आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे, वोल्टेज इंक्रीज, सपोज इसी कर्व को लो, स्टार्टिंग में वोल्टेज इंक्रीज करोगे आप, वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा कि करंट बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूल का भी अपना एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने करंट को पास कर पाएगा, पूल की ये कैपेसिटी होगी। वो पूल
जब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को अचीव कर लेगा तो उसके बाद करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मैं ये कांस्टेंट नहीं बोल रहा, मैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल रहा हूँ, उसमें राइज जो है वो इतना फास्ट नहीं होगा अब। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए, यहाँ जो मैंने बताया था कि किस तरीके से यहाँ एक पूल क्रिएट हो जाएगा, और उस पूल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ जो पूल है वो कितना अच्छे से पूल बना हुआ है। ये पूल उतना ही अच्छा बनेगा जितना आप यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाओगे, पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाओगे यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पूल बेटर बनता जाएगा। क्यों बेटर बन जाएगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपका पूल बन जाएगा। पूल बनने के साथ आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होने के साथ ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इंक्रीज होने के साथ ही क्या होगा कि करंट इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन वो करंट एक पर्टिकुलर लेवल तक ही इंक्रीज होगा, और उसके बाद वो क्या है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ इंक्रीज करेगा लेकिन बहुत फास्टली इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, वो इंक्रीज करेगा और स्लोली, वेरी स्लोली इंक्रीज करेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि इस चैनल की जो ये चैनल बन गया, इस पूल जिसको मैं बोल रहा हूँ चैनल बन गया, इसकी अपनी एक कैपेसिटी है, वो उससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करवा सकता। ठीक है, अब ये डिप्लीशन टाइप है। डिप्लीशन टाइप के अंदर क्या है कि यहाँ हम डोपिंग कर देंगे, यहाँ हम डोपिंग कर देंगे किस टाइप की, एन टाइप के। देखिए एन माइनस का मतलब क्या है, एन प्लस और एन माइनस का मतलब क्या है। यहाँ पर एन माइनस और एन प्लस से ये नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ये नहीं है यहाँ। इट मीन्स ये एन प्लस मीन्स हाईली डॉप्ड, एन प्लस मीन्स हाईली डॉप्ड, और ये एन माइनस मीन्स लाइटली डॉप्ड, ये लाइटली डॉप्ड है। यहाँ हमने डॉपिंग कर दी, इस रीजन के अंदर हमने डॉपिंग कर दी, लाइटली डॉप्ड कर दिया ये। और यहाँ पी टाइप सबस्ट्रेट है पूरा, यहाँ हाईली डॉप्ड है, ये हाईली डॉप्ड है। अब देखिए, अब ये पूल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, पूल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हम नेगेटिव सप्लाई लगाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बस सिर्फ हमने यहाँ डॉपिंग की है बस, और कुछ नहीं किया, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है और। ठीक है, डॉपिंग कर दी। अब क्या है, ये पूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये 0 वोल्ट होगा तो इसका मतलब पूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड में होगा, और यदि मैं करंट का फ्लो देखूँ, करंट का फ्लो इस साइड में होगा, आई का फ्लो इस साइड में है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस साइड में फ्लो हो रहा है। किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इस पूल के थ्रू फ्लो हो रहा है, इस चैनल के थ्रू फ्लो हो रहा है, ये चैनल का यूज हो रहा है। जब मैं यहाँ पर इस वोल्टेज को इंक्रीज कर दूंगा, अब पहले तो मैंने 0 वोल्ट बताया था कि 0 वोल्ट लगाऊंगा मैं, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं लगाता। अब मैं यहाँ यदि वोल्टेज लगाता हूँ, अब वोल्टेज लगाऊंगा तो ये इसको रिवर्स बायस कर रहा है, ये वोल्टेज इसको रिवर्स बायस कर रही है। किसको रिवर्स बायस कर रही है? इस पूल को रिवर्स बायस कर रही है। देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो पूल है, सॉरी फॉर दैट, ये जो पूल है, अब ये एन टाइप है, और यहाँ पर आपने एन टाइप ही लगा दिया, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगा दिया, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट हेयर। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट हेयर, जो यहाँ प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स उनको रिपेल करेगा। पहले क्या हो रहा था, वो इनको अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे आसपास जो है उनको अट्रैक्ट कर रहा था। पी टाइप यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी था, एनहांसमेंट टाइप की जब हमने बात की। अब हमने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगा रखा है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही मैं इस वोल्टेज को इंक्रीज करूँगा तो इन जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा, दूर कर देगा इससे। मीन्स जो पूल है, पूल की विड्थ कम कर देगा, पूल की विड्थ कम कर देगा, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो पहले जितने अच्छे से हो रहा था उतने अच्छे से अब नहीं हो पाएगा। फिर और वोल्टेज बढ़ा दी, और वोल्टेज बढ़ा दी, तो और रिपेल करेगा ये इनको, और रिपेल करेगा, तो ये जो पूल बना हुआ था, ये इतना बड़ा पूल बना हुआ था, उसको और छोटा कर देगा, इनको रिपेल करके कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, बहुत कम जगह में आ जाएंगे। इट मीन्स जो करंट है उसको और भी नैरो चैनल मिलेगा पास होने के लिए।
इट मीन्स करंट और डिक्रीज हो जाएगा, करंट विल डिक्रीज फर्दर। तो इस तरीके से जितना इस वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो पूल है, पूल की विड्थ कम होती जाएगी। पूल पहले तो इतनी विड्थ थी पूल की, और उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते गए पूल डिस्ट्रॉय होता गया, आप ये कह सकते हो। पूल डिस्ट्रॉय होता गया, पूल टूटता गया, आप ये कह सकते हो। पहले इतना टूट गया, फिर इतना टूट गया, फिर थोड़ा सा बच गया, इस तरीके से। तो क्या होगा, यहाँ पर जो करंट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो क्या है कि यहाँ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी कि शुरू में तो जब आपने जीरो लगाया है तो उस टाइम तो ऐसा था, और जब आपने इसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो करंट कम होता चला जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज किया इसको तो करंट और कम हो गया, और इंक्रीज किया तो और कम हो गया करंट। ठीक है, इस तरीके से करंट इंक्रीज होता चला, सॉरी, करंट डिक्रीज होता चला जाएगा। ये वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी तो करंट डिक्रीज होता चला जाएगा। ये करंट देखिए आप डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ये यहाँ वी जी एस जीरो था, और यहाँ वी जी एस सपोज करो -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3। -1 -2 -3 हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम नेगेटिव वोल्टेज यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये है डिप्लीशन टाइप। अब जो डिप्लीशन टाइप है वो एनहांसमेंट टाइप में भी वर्क कर सकता है, एनहांसमेंट मोड में भी वर्क कर सकता है। कैसे वर्क कर सकता है कि इसमें सपोज करो आप यहाँ वोल्टेज ये ना लगा के, समझ गए मेरी बात? डिप्लीशन टाइप जो मॉसफेट है वो एनहांसमेंट मोड में भी वर्क कर सकता है। कैसे वर्क करेगा? यहाँ यदि मैं ये वोल्टेज ना लगा के ये वोल्टेज लगा दूं, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यहाँ लगा देता हूँ, तो क्या होगा, अब यदि इस वोल्टेज को मैं इंक्रीज करूँगा तो जो ये पूल बना हुआ था अब ये और भी बेटर पूल बन जाएगा। क्या है कि यहाँ से वोल्टेज और आएगी और इसके अंदर यहाँ पर पूल को और स्ट्रॉन्ग बना देगी, और स्ट्रॉन्ग बना देगी, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वी जी एस इज इक्वल टू 1। मैं और वोल्टेज इंक्रीज कर देता हूँ तो यहाँ जो पूल बनेगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या होगा, वी जी एस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये वोल्ट्स के अंदर है, ये वोल्ट्स के अंदर है, ये वोल्ट्स, वोल्ट वोल्ट। ठीक है, तो जितना हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जितना हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जितना इस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे पॉजिटिव साइड में, तो आपका करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो द डिप्लीशन टाइप मॉसफेट विल वर्क एज एनहांसमेंट टाइप, एनहांसमेंट मोड एज वेल एज ए डिप्लीशन मोड। दोनों मोड्स के अंदर वो वर्क कर सकता है। देखिए मैं बता चुका हूँ आपको कि दोनों टाइप की जब आप उसके ऊपर नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो करंट डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, और इनिशियल कर्व ये है, जबकि आपने कोई भी वोल्टेज नहीं लगा रखी गेट सोर्स के बीच में। ठीक है, तो गेट सोर्स के ऊपर जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो, नेगेटिव के अंदर बढ़ाते हो, तो क्या होगा कि वो करंट डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियरली दिख रहा है यहाँ से आपको। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो, ये यहाँ क्या है वोल्टेज है और यहाँ क्या है करंट है, ये चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो। अब देखिए, अब इसके अंदर आ जाइए आप, जब दोनों ही वोल्टेज चेक कर लो कि जब आपने नेगेटिव लगाई तो ये करंट डिक्रीज होता चला गया, जब आपने पॉजिटिव वोल्टेज लगाई तो वो करंट इंक्रीज होता चला गया। तो आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर देख लीजिए, किसी भी एक वोल्टेज के ऊपर देख लीजिए कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज, किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज को पकड़ लीजिए और फिर चेक कीजिए कि गेट सोर्स वोल्टेज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए करंट इंक्रीज होता चला जा रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जब गेट सोर्स वोल्टेज 3 वोल्ट है तो आपको करंट इतना मिल रहा है, जब 2 वोल्ट है तो आपको करंट इतना मिल रहा है, जब आपको गेट सोर्स वोल्टेज 1 वोल्ट है तो आपको करंट इतना मिल रहा है, जब 0 है तो करंट इतना है, -1 है तो इतना है, -2 है तो इतना है, और -3 है तो इतना है। ये डिफरेंट लेवल्स
के ऊपर, गेट सोर्स वोल्टेज के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको करंट, डिफरेंट करंट्स मिल रहे हैं। इट मीन्स कि गेट सोर्स के ऊपर जो वोल्टेज लगेगी वो आपके ड्रेन के ऊपर जो करंट आ रहा है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो यहाँ से। तो ये बेसिक चीज़ें जो मॉसफेट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें थी वो मैंने कंप्लीट करवाई हैं। और यहाँ जो हमने पढ़े हैं वो एन चैनल पढ़े हैं। ठीक है, तीनों के एन चैनल पढ़े हैं। जेफेट का भी हमने एन चैनल पढ़ा है, मॉसफेट एनहांसमेंट टाइप का भी हमने एन चैनल पढ़ा है, और डिप्लीशन टाइप का भी हमने एन चैनल पढ़ा है। पी चैनल आप उसी तरीके से कर सकते हैं, उसके अंदर सब अपोजिट हो जाएंगे। सबस्ट्रेट जो पहले हमने एन सबस्ट्रेट लिया था वो पी सबस्ट्रेट हो जाएगा, पी जहाँ लिया वो एन सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो वो चीज़ आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉसफेट ख़त्म होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।